अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। कीचड़ हो, पानी हो तो खड़े खड़े, बाकी की जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करिए, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सती माँ, गला पकड़ रहा है उसका। माँ सती जब गई हैं, देखा कोई नहीं मिल रहा, केवल एक मां के सिवा कोई नहीं मिला अच्छे से। केवल एक मां मिली है। धन संपदा पैसा दौलत रहती है तो सब प्रेम से मिलते हैं। जब धन संपदा नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, दौलत नहीं रहती, सत्ता नहीं रहती, तब कोई प्रेम से नहीं मिलता। क्योंकि संसार थोड़ा धन का मीत है। सती मैया को भगवान शिव ने ये कह दिया था कि तुम वहां जा तो रही हो, पर याद रखो तुम्हारा इतना सम्मान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम कई बार माताओं से कहते हैं, कई बार हम कथाओं में वर्णन करते हैं, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। मान लो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है,
नहीं है आपके पास में बहुत सारी दौलत, नहीं है आपके पास में इतना धन, नहीं है आपके पास में कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई सामान, नहीं दे सकते ना आप किसी को कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम चेहरे की प्रसन्नता तो दीजिए, स्माइल तो दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट तो दीजिए। ये तो है ना अपने पास में, ये तो अपने पास है ना कि अपन मुस्कुराहट दे सकते हैं, अपन चेहरे की प्रसन्नता दे सकते हैं, अपन अपने चेहरे की स्माइल दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं, वो इतना मुस्कुराते नहीं हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि अगर मुस्कुरा दिए तो फिर ये काम उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो भले अपनी जगह पर सहज है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आप कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के लोग अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मुद्रा दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, कोई वस्त्र दान कर रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपके पास में कुछ नहीं है तो भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दान भी करना प्रारंभ करिए। ये मंत्र का दान करिए, ये स्तुति का दान करिए, पंचाक्षर मंत्र दीजिए नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र दीजिए ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छी जम के गूंजते हैं? कहते हो जम के? 4 लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचे, शंकर को जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाते चढ़ाते जिस मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हों, बाहर नंदी बैठा है, मां जगत जननी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं, और शास्त्र कहता है शंकर भगवान का जहां जल चढ़ता है उसके सामने से जो जल निकलता है उस स्थान पर 33 कोटि देवता बैठते हैं। हम एक अकेले शिव जी को नहीं बोलते, हम जितने देवता यहां पर विराजमान हैं, जब हम जम के बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उन सभी को नमन हो जाता, उन सभी को प्रणाम हो जाता, उन सभी को दंडवत हो जाता। सती मैया तुम मत जाओ, सती मैया नहीं मानी, सती मैया गई है, सती मैया मानने को तैयार नहीं है। माता सती मानती नहीं, गई, अपमान हो गया, शरीर त्याग दिया, शरीर छूट गया। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिस जगह पर शिव नहीं है, जहां शंकर नहीं है, जहां शंकर का शिवलिंग नहीं है, दुनिया के लोग उसको शीघ्र विध्वंस कर देते। यज्ञ में शिव नहीं थे इसलिए वो विध्वंस हो गया। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा भी रोग है, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हो, किडनी लीवर तक अगर खराब हो गया है तो शंकर का गुणगान करिए। 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम प्रेमलता निषाद, पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवा पार, नवा गांव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला। आइए एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, जाओ आ जाओ। मेरा नाम प्रेमलता निषाद है, पति राजेंद्र निषाद है, गांव नवा गांव। मैं गुरुजी शिव जी को चढ़ाए गए 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। बेटी को तकलीफ हो गई,
दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको एक गांठ हो गई। अब इसी स्थिति में करें तो करें क्या? हम आपको सुनते नहीं थे पहले, हम आपको जानते भी नहीं थे, पर किसी ने आपकी कथा हमको मोबाइल पर दिखाई और दिखाकर आपका चेहरा दिखाया और दिखाकर कहा ये महाराज को टीवी पर कथा सुना करो। बेटी की स्थिति देखकर हमारा दिल बहुत दुखता था, करें तो करें क्या? तब आपकी कथा अमलेश्वर में चल रही थी और हमने अमलेश्वर की कथा सुनने का विचार कर लिया। मोबाइल पे मालूम पड़ा, टीवी पे मालूम पड़ा कि आप अमलेश्वर आने वाले हैं, अमलेश्वर में हम कथा सुने। और हमने बाबा से बस केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा इसके गठान हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं, बस आप कृपा कर दो कैसे भी ये गठान गल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज इस भिलाई की भूमि पर बैठी हूं कि अमलेश्वर की कथा में बाबा से प्रार्थना करी थी और आपका एक यूट्यूब पे से एक आपने बोला था कि शिवरात्रि कोई सी भी हो, उस शिवरात्रि को बेर चढ़ाकर एक बेलपत्र के साथ उसको खिला देना चाहिए तो गांठ गलना प्रारंभ होती है। मैंने उसी बेर का और बेलपत्र का प्रयोग करा और दूसरी बार मेरी बेटी की मैंने जांच कराई, बाबा की कृपा से उसकी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए एक उसकी रिपोर्ट भी मैं लगा रही हूं, जब गांठ थी तब की और गांठ चली गई उसकी भी रिपोर्ट, दोनों की दोनों रिपोर्ट में लगा रहे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां कैसा भी, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफ आए, शिव उसको संभाल ले। जहां शिव नहीं है वहां फिर जीव धक्के बहुत खाता है। जहां शंकर नहीं है फिर जीव वो धक्के खाता। आपके घर में भले छोटा सा शिवलिंग हो, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, कांच का हो, कैसा भी हो, हीरे का हो, मोती का हो, कैसा भी हो, पर अपने घर में पत्थर का, लकड़ी का, कैसा भी अपने घर में एक शिवलिंग होना जरूरी है। एक शंकर का शिवलिंग हमारे घर में होना जरूरी है। गला खींच रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है कथा को। हमारे घर में शंकर का एक शिवलिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी। वो किसी का भी हो, वो कैसा भी हो, भले वो नर्मदा जी के कंकर का हो, सीहोर के कंकर का हो, चाहे कैसा भी कुबरेश्वर बाबा के कंकर का हो, पर शिवलिंग शिवलिंग घर में हो। एक पत्र है, देखिए, मैं कमला साहू, पति भागवत प्रसाद साहू, कुनकुरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं कमला साहू, पति भागवत प्रसाद साहू, कुनकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। हाथ हिलाओ, हाँ दिख गए हो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ। जाओ। मेरे पिताजी के पीठ पर एक गठान हुआ, दूसरा गठान हुआ। डॉक्टर द्वारा हमें दिनांक 3/5/2024 को ऑपरेशन का बोल दिया गया। 5वें महीना 2024 में जब ऑपरेशन का बोला, तब हमने डॉक्टर से कहा मैं थोड़ा सा दिन दे दो। डॉक्टर कह रहा है कि इनके शरीर में गांठें बढ़ रही है, इसलिए इसका ऑपरेशन जल्दी से कराना पड़ेगा और इसका जांच होने के लिए जाएगा कि ये गठान है काई। तभी हमने डॉक्टर से केवल 7 दिन मांगा
और 7 दिन लेकर हम घर आ गए। आपकी व्यासपीठ से आपने दुर्वा का प्रयोग बताया था कि सफेद दुर्वा शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और उस दुर्वा का सेवन करना चाहिए। फिर आपने बेलपत्री का उपाय बताया, तभी हमने आपके मुख से सीहोर के कंकर शंकर की महत्वता, रुद्राक्ष की महत्वता सुनी। हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गड़ाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल देने लगे कटोरी भर भर कर, और गठान वाले स्थान पर भी उस जल को लगाने लगे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 3/5/2024 को ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, और फिर 22/5/2024 को हम जब बाबा का जल, बेलपत्र और दुर्वा देना चालू कर दिए, उसके बाद हमने 22/5/2024 को फिर जांच कराई, और डॉक्टर ने जांच करा, और जांच करने के बाद कहा कि इनके शरीर में गठान नहीं है, सारी गठानें समाप्त हो गई है, और जो इनको कैंसर जैसा बताया गया था वो भी इनको नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई। ये शिव तत्व है। आइए, प्रेमलता निषाद, आप ही शिव। बेटी थी, बेटी को जो गांठ हो गई थी, निषाद, प्रेमलता निषाद, पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवा गांव। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, ये पत्र में उन्होंने लिखा कि गठान होने के बाद 22/5/2024 को फिर जांच कराई, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उनकी गठानें गल गई, और जांच में वापिस आया कि इनको कैंसर जो बताया गया था, तब उस कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व है, एक शंकर के प्रति भाव, एक जागरूकता आपके भीतर हो, जागरूकता। और जब हम भगवान शिव भी यही कहते हैं, भगवान शंकर की कथा भी यही कहती है, जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां हो सकता है कर्म का खेल है, कष्ट जरूर आता है, कर्मों का खेल है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। कर्म का भोग तो भोगना है मनुष्य को, वो तो आता है। पर इतना जरूर है कि अगर शंकर के गुणगान में हम लगे हैं, घर के अंदर शिवलिंग है, 1 लोटा जलम महादेव को चढ़ा रहे हैं, रोज प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा जो दुख है वो बड़ा नहीं रहेगा, वो दुख धीरे धीरे कर कर कट जाएगा, ये निश्चित है। बाबा जी अब ठीक है, शरीर ठीक है, पूरा ठीक है। अब बाबा ने कृपा करी है और पूरी गठानें गल चुकी हैं, और बड़ा जो रोग बताया था वो भी समाप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हम उस पर आश्रित हो जाएं, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसकी दृढ़ता हम धारण कर लें, उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में हम रहें।
उसके आश्रित होकर हम रहे। सती मैया गई, जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। देवऋषि नारद ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। मैनावती रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहा था कि मेरे बेटी का भाग्य, नारद जी बता रहे हैं बेटी का भाग्य। और नारद जी भाग्य बताते बताते कहते हैं कि इसको जो पति मिलेगा, अड़भंगधारी मिलेगा, भस्मीधारी मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्म लगाने वाला, भस्मी धारण करने वाला। अरे भस्म का मतलब समझो तो कि भस्म है क्या? कागज जला राख हो गया, कपड़ा जला राख हो गया, जो चीज जलती है वो राख हो जाती है। अब राख को कोई राख को आग लगा के बताओ तो क्या होगा? अरे बताओ तो जम के। भस्म में आग लगाओगे तो भस्म ही रहेगी। भस्म में आग लगाओगे तो वो तो भस्म ही है, राख में आग लगाओगे तो वो तो राख ही है। भगवान शिव की कथा कर रही है, मैंने अपने तन पर भस्म लपेट कर रखी है। उसका कारण केवल इतना सा है, जो बर्तन मांजने में काम आती हो, जो भस्म दूसरी जगह पड़ी रहती हो, जिस राख का कोई मूल्य नहीं है, जिस राख की कोई कीमत नहीं है, शिव कहते हैं वो राख मैंने अपने शरीर पर धारण कर कर उसकी भी कीमत बढ़ा दी है। अर्थात शास्त्र कहता है छोटे से छोटा, शास्त्र कह रहा है छोटे से छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, जो कोई जिसकी कोई कीमत लोग ना जाने, जिसको लोग व्यर्थ समझते हैं, किसी काम का नहीं। और फिर निवेदन आप सबसे, जितने भिलाई की इस पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, जितने छत्तीसगढ़ की पावन धरा से कथा सुन रहे हैं, और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत गरीब हो, कभी यह मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अगर वो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने लगे तो वो भी कीमत वाला हो जाता है, वो भी कीमत वाला हो जाता है। अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ता रहे तो उसकी भी कीमत हो जाती है। पार्वती जी का भाग्य बता दिया कि ये पार्वती, इसको जो पति मिलेगा अड़भंग मिलेगा, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला। बस इतना निवेदन जरूर है। भगवान ने शरीर पूरा दिया है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है तो राम राम भी पूरी करा करो। शरीर पूरा दिया है तो भजन भी पूरा किया करो। शरीर पूरा दिया है तो भक्ति भी पूरी किया करो। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। आधा राम राम हमारी सनातन धर्म की पहचान नहीं है। शरीर पूरा दिया, हाथ पूरे दिए तो राम राम भी दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए। यह सनातन धर्म का नियम है, यह सनातन धर्म की पहचान है। एक हाथ से राम राम करना, एक हाथ से राम बोलना, या एक हाथ का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना श्रेष्ठता नहीं है। एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है। राम राम साहब, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है। हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में दो हाथों से नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। यह दूसरे धर्म की सभ्यता है, यह दूसरे धर्म का नियम है। जो एक हाथ से प्रणाम कर ले, एक हाथ से कुछ भी कर ले। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं, दो हाथ का प्रयोग है। पर आजकल ना जाने कौन सा नियम लेकर आ गए, मम्मी पापा के पांव भी पड़ेंगे तो
एक हाथ से। ये एक हाथ हमारे सनातन धर्म की पहचान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म की तो पहचान दो हाथ है ना। जब भी और निवेदन करूंगा, आप जब भी किसी से बात करें, राम राम करें, प्रणाम करें, एक हाथ से नहीं, हाथ जोड़ कर करें। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मेरे भारत की निशानी है। एक हाथ से प्रणाम नहीं। सनातन की पहचान दोनों हाथ है। पूरा शरीर दिया है तो पूरा प्रणाम होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा नमन होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा भजन होना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, आप लोग तो कैसे बोलते हो हमें नहीं मालूम, पर हमारे ये दोनों हाथ नीचे जाकर शिवलिंग की आकृति में आकर, ये दोनों हाथ नीचे जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में आ जाते हैं। और शिवलिंग की आकृति में आने के बाद फिर हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं कि शिव इन सब का कल्याण करने वाले, ओ गढ़दानी तू सदा कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करना, करुणा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भी जब प्रणाम करें, आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ जोड़कर शंकर के पास जाएं, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव की स्तुति करे, भगवान शंकर का स्मरण करे, दोनों हाथ। कितना सुंदर कहा है। कई माताएं जब कई माताएं जब जल चढ़ाती हैं तो एक हाथ से तो जल चढ़ाती रहती हैं, दूसरे हाथ से भगवान को घसती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले जल चढ़ा लो, फिर थोड़ा सा घस लो दोनों हाथों से, फिर वापस जल चढ़ा लो। दोनों हाथों का प्रयोग करिए, दोनों हाथों का प्रयोग करिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कह दिया कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्मधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। कोई बात पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद पार्वती जी को थोड़े थोड़े दिन में इतना क्रोध जागृत हो जाता, इतना क्रोध आ जाता कि पार्वती जी कोई सामग्री अगर रखी रहती तो वो सामग्री को फेंक देती। क्रोध जागृत, बड़ा चिंता का विषय है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेटा, छोटी सी बेटी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, आप समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा क्रोध में कमी नहीं कर रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति में कमी नहीं कर रहा, समझ लेना ये तुम्हारा आज का क्रोध नहीं है, इसके पूर्व जन्म में इसका कोई पूर्व का जो जन्म होगा, उस जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण इस बेटा बेटी में, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में क्रोध समाहित हो गया, क्रोध समाहित हो गया। महाराज वो धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? धतूरा, धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, हल्की सी मुड़ी हुई डंडी। जो प्रसंग
आप और हम श्रवण कर रहे हैं, वही प्रसंग यहां चल रहा है। ये धतूरा जैसे देखिए, अब ये धतूरे की जो डंडी है, ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है। डंडी हमेशा, कोई भी धतूरा होगा, धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है। प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, इसका क्रोध कम नहीं हो रहा, मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का है। जैसे माता पार्वती जी, पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती हैं, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती हैं। हर थोड़े दिन में माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है माता पार्वती, जो सामान हाथ में आया वो फेंक देती। इतना क्रोध मां का। माना जगत जननी हो, मां दुर्गा हो, भवानी हो, अष्टभुजा धात्री हो, पर मां जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करो तो चल जा, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आ, एक चिंता का विषय पड़ गया। हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई, मां मैनावती की रातों की नींद उड़ गई। हमारी बेटी पार्वती को हुआ क्या है, थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में क्रोध कर जाती है, इतना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती है। इतना क्रोध मां पार्वती का, बड़ा चिंता का विषय पड़ गया। बड़ा आज हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था। हिमालय राज जी मन दुखी था तो हिमालय राज आज अपने नगर से बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को थोड़ा सा संभालने के लिए बाहर निकले, मन को संभाल। बड़े दुखी थे हिमालय राज, आज बड़े दुखी, चल दिए, मन दुखी था। कई बार